हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सब गणित सीखे हुए में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की एक विशेष टॉपिक जीआई टैग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है जीआई टैग? अभी जितने भी सारे होने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 हो या बिहार दरोगा हो, जितने भी सारे एग्जाम होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं एक या दो नंबर के सवाल इस टॉपिक से आते रहते हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम देखेंगे जीआई टैग के बारे में। ये जो जीआई टैग होता है, इनका पूरा नाम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। इनका पूरा नाम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जब किसी विशेष राज्य की वस्तु को या उत्पाद को या हैंडीक्राफ्ट को, किसी भी चीज को जब जीआई टैग मिलता है तो उसकी असली और नकली की पहचान की जाती है। वाकई में ये वस्तु असली है या नकली है, इसमें उसकी पहचान की जाती है। आप संतुष्ट हो जाते हैं, ये किसी विशिष्ट गुणवत्ता को दर्शाता है। जी हाँ, अभी सीधे आसान भाषा में समझते हैं। जब अपने किसी गांव में किसी फेवरेट या सबसे पसंदीदा दुकानदार के यहाँ आप जब समोसा खाने जाते हैं तो आप हमेशा उसी को प्रेफर करते हैं, या अपने दोस्तों के लिए ले जाते हैं तो उसी दुकानदार के यहाँ तो ये समोसा ले जाते हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता ही अच्छी होती है। वो फिर आपके दोस्तों भी बतलाते होंगे या जोगिंदर के यहाँ से समोसा लाना। तो कहीं ना कहीं उसकी एक विशिष्ट गुणवत्ता की पहचान की जाती है। जब किसी राज्य के उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, निर्यात बढ़ जाती है, विपणन बढ़ जाती है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो देखते हैं कि जब जीआई टैग किसी वस्तु को मिल जाती है तो भारतीय सरकार ने सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई टैग को लागू किया था। और सबसे पहला जो जीआई टैग है वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। जी हाँ, भारतीय संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सन 1999 में जीआई टैग को लागू किया था। और भारत में जो पहला प्रोडक्ट था वो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। जी हाँ, जब किसी राज्य के उत्पाद को जब जीआई टैग मिल जाता है तो उस राज्य में उस वस्तु की बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी मांग होती है। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि जब सबसे पहले कि सोजत मेहंदी पूछेंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सोजत मेहंदी किस राज्य की है जिसे जीआई टैग से हाल ही में नवाजा गया है। तो सोजत मेहंदी, देखिए गौर कीजिए, मेहंदी, अगर हमको मेहंदी लगवाना है तो किसी स्थान पर जाएंगे, ये हो जाएगा राजस्थान। सोजत मेहंदी कहां की है दोस्तों? तो सोजत मेहंदी है राजस्थान की। अब वड़ा कोलम चावल, वड़ा कोलम चावल से आपको याद होगा कि मराठी लोग वड़ा पाव को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी हाँ, वड़ा कोलम चावल, वसे वड़ा कोलम वसे वड़ा पाव। तो वड़ा कोलम चावल को हम रिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र से। तो वड़ा कोलम चावल कहां का है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे सांगली की हल्दी हो गई, महाराष्ट्र में सांगली की हल्दी हो गई, अल्फांसो आम हो गया। इन सभी चीजों को भी महाराष्ट्र में जीआई टैग से नवाजा गया है। महाराष्ट्र का एक विशेष रूप से क्या जीआई टैग एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या जीआई टैग एक वस्तु किसी विभिन्न दो राज्यों को मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। तो ऐसा ही एक महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक में एक ऐसा उत्पाद है जिसे मुख्य रूप से दो वस्तु के लिए उसे जीआई टैग से नवाजा गया है। तो है कि कोल्हापुरी चप्पल। पूछेगा एग्जाम में कि कोल्हापुरी चप्पल किन राज्यों में पाया जाता है? तो संयुक्त रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में पाया जाता है। और ये जो है महाराष्ट्र में एक उत्पाद अल्फांसो आम भी है। अल्फांसो आम, जी हाँ, अल्फांसो आम किस राज्य का जिसे जीआई टैग मिला है? तो अल्फांसो आम भी महाराष्ट्र की है। और अल्फांसो आम को महाराष्ट्र में हापुस के नाम से जाना जाता है। एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में हापुस क्या चीज है, तो हापुस भी अल्फांसो आम को ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा जीआई टैग है वह खाजे मिठाई और हर्मल मिर्च। खाजे मिठाई और हर्मल मिर्च कहां का है? तो गोवा का है। जी हां, यहां पे एक है मांडोवी केला। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला एक ऐसा जीआई टैग स्टोर, जहां एक ऐसा दुकान जितने भी सारे, अधिकतर भारत में भी 370 से अधिक जीआई टैग मिल चुके हैं वस्तुओं को। तो भारत में एक ऐसा दुकान जो सबसे पहले सारे जीआई टैग वस्तु मिले, वो कहां खुला है? तो गोवा में खुला है दोस्तों। भारत में एक ऐसा दुकान जहां जीआई टैग की सारी वस्तुएं कहां खोली गई है, रखी गई है? तो वो गोवा के एयरपोर्ट पर खोली गई है। वैसे तो 370 से भी प्लस जीआई टैग भारत के
प्रोडक्टों को मिल चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोबली पट्टी कदले मिठाई, जी हाँ, कोबली पट्टी कदले मिठाई किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की है। वैसे तमिलनाडु कोबली पट्टी कदली मिठाई, कोबली पट्टी कदली मिठाई तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में 2-3 और जीआई टैग है, जैसे हो गया आपको इरोल्ड हल्दी, डिंडीगुल ताले हो गए, पंच अमृतम प्रसाद हो गए, ये जो पंच अमृतम प्रसाद है ये तमिलनाडु में पलानी मंदिर में मुरुगन देवता को पलानी मंदिर में मुरुगन देवता को समर्पित है। ये जो पंचअमृतम प्रसाद है, तो पंचअमृतम में होता क्या है एक्चुअली, उसमें क्या क्या दिया जाता है? तो एक गाय का घी दिया जाता है, शहद दिया जाता है, केला दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है और इलायची दिया जाता है। इन्हीं सब 5 चीजों को मिला है पंच अमृतम प्रसाद। तो तमिलनाडु में कौन कौन सा हो गया? कोबली पट्टी कदले मिठाई हो गई, इरोल्ड हल्दी हो गई, त्रिभुवन सिल्क साड़ी हो गई और पंच अमृतम प्रसाद हो गया है। अब देखते हैं गुच्छी मशरूम, जी हाँ, गुच्छी मशरूम किस राज्य का है? तो गुच्छी मशरूम है जम्मू एंड कश्मीर का। और जम्मू एंड कश्मीर में एक और चीज को मिला था, वो है कश्मीरी केसर को, कश्मीरी सैफरन को भी मिला था और गुच्छी मशरूम को भी मिला है जीआई टैग। और अगला क्वेश्चन है कि कदमान हल्दी, कदमान हल्दी किस राज्य की है? तो कदमान हल्दी उड़ीसा की है, कदमान हल्दी उड़ीसा की है। इसको आप इरोल्ड हल्दी से मत कंफ्यूज कीजिएगा, हम आगे बताए थे आपको पहले। इरोल्ड हल्दी कहां की है? वो तमिलनाडु की है। इरोल्ड हल्दी तमिलनाडु की है, कदमान हल्दी ओडिशा की है। और एक है तेजपुर लीची, लीची तो अपने बिहार में भी पाई जाती है। तो बिहार के आपको कमेंट में लिखना है कि बिहार के किस लीची को जीआई टैग से नवाजा गया है। जी हाँ, हम यहां बात करेंगे तेजपुर लीची। तेजपुर लीची किस राज्य की है? असम। और असम में हाल ही में अभी एक जुडीमा असम में जुडीमा वाइन राइस को जीआई टैग मिला है। असम के जुडीमा वाइन राइस को भी जीआई टैग मिला है। तो आपको कमेंट में यह भी लिख के बताना है कि असम में जो ये जुडीमा वाइन राइस को मिला है, ये किस ट्राइब बनाती है, ये शराब कौन सी जनजाति बनाती है। जी हाँ, आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो ये जो हमने आपको अभी जो टॉपिक बताई है जीआई टैग के बारे में, ये जो अभी बहुत सारे लिस्ट मैंने बताए हैं, अगर मैं देखूंगा कि अगर भाग 2 जो भी छूट गए हैं सवाल, इसमें जो भाग 2 आने वाले हैं मैं उसे लेकर जरूर आऊंगा। अभी जितने भी सारे मैं बताए हैं एक बार उसको अवश्य देखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए ये मील के पत्थर जरूर साबित होंगे। और दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आगे के लिए धन्यवाद। अगला सवाल है तिरूर पान। जी हाँ, तिरूर पान किस राज्य का है? तो केरल का है। तिरूर पान, तिरूर पान को आप मगही पान से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मगही पान किस राज्य का है? बिहार का है। जी हाँ, बिहार का है। तिरूर पान हो गया केरल का और मगही पान हो गया बिहार का। जी हाँ। अब चुल्ली का तेल, चुल्ली का तेल या काला जीरा जिसको कहते हैं ब्लैक क्यूमिन, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, और हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब प्लस उत्तराखंड
इन सभी राज्यों को मिलाकर एक जीआई टैग मिला है, वो है बासमती चावल। जी हाँ, संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बासमती चावल को मिला है जीआई टैग। और अगला सवाल है हमारा, सफेद प्याज से प्याज का वर्ड आते ही हमारे जहन में आ जाता है नासिक। नासिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। तो सफेद प्याज कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जी हाँ, महाराष्ट्र में वडा कोलम चावल था, अल्फांसो आम था, और सफेद प्याज कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब है सिलाव खाजा। सिलाव खाजा, सिलाव खाजा का नाम सुनते ही हमारी पृष्ठभूमि बिहार आती है। बिहार में मगही पान हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, जिन्हें हम मिथिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो मधुबनी पेंटिंग के नाम से ही हुआ, इसलिए मधुबनी पेंटिंग को ही जीआई टैग दिया गया। अब हो गया मधुबनी मखाना। और भागलपुर में एक है सिल्क साड़ी, जो वहां सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। तो बिहार के किन किन प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग? तो एक है मधुबनी पेंटिंग हो गई, मधुबनी मखाना हो गया, और सिल्क साड़ी हो गई, और सिलाव खाजा हो गया। अब तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल कहां का है? तो यह तेलंगाना का। और तेलंगाना का एक और है आदिलाबाद डोकरा। तेलंगाना का है तेलिया रुमाल और आदिलाबाद डोकरा। अब चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर कहां का है? यूपी का है। चुनार बलुआ पत्थर कहां का है? तो यूपी का है। अब नागा खीरा। जी हाँ, नागा खीरा। नागा खीरा कहां का है? नागालैंड का है। और नागालैंड में एक प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल त्योहार, जी हाँ, यह प्रति साल 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क भी है। इंटांकी नेशनल पार्क, जी हाँ, नागालैंड में ही है। तो नागा खीरा नागालैंड का है, जहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। इंटांकी नेशनल पार्क है। अब सिरसी सुपारी, कर्नाटक। आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी होगी ही शायद, कि कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं। जी हाँ, मौजूदा में भी कर्नाटक के पास 47 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग से नवाजा गया है। और एक जीआई टैग का एक आदर्श वाक्य है। क्या था आदर्श वाक्य? जीआई टैग जो हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, उसका आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जी हाँ, जीआई टैग का जो आदर्श वाक्य है वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाती है तो उसका जो टेन्योर होता है, उसका वैधता होती है, वो 10 साल की होती है। जी हाँ, 10 साल के बाद समय समय पर इसको रेन्यू करवाना होता है। और इसके बाद जीआई टैग किसी वस्तु को जो मिलेगा उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो जी हाँ, जिसके लिए है जीआई डेटाबेस। जीआई डेटाबेस सेंटर, ये जो चेन्नई में है, वहीं पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पे सारे जीआई टैग स्टोर के सामान मिलेंगे, उपलब्ध है? तो है गोवा। गोवा एयरपोर्ट पे आपके सारे जीआई टैग स्टोर के सामान मिलेंगे। मौजूदा में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसके पास 47 जीआई टैग है। वैसे तो भारत में अभी 300 प्लस 370 से भी ऊपर जीआई टैग है, लेकिन कर्नाटक राज्य के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है। जी हाँ, तो ये था हमारा कंप्लीटली कवरेज, एकदम सटीक जीआई टैग वीडियो। तो आप एग्जाम से पहले जाने से पहले एक बार जरूर देखिए। हाँ, आपको कैसा लगा तो अपना फीडबैक कमेंट में हमें जरूर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।